अगर कोई लड़का टॉप करता है या कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो ये उस लड़के की योग्यता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्लास में रहकर फेल हो जाता है तो इसमें टीचर की कमी है। क्यों? क्योंकि टीचर ने उस पढ़ाई को इंटरेस्ट नहीं बनाया। क्या होना चाहिए कि जो स्टडी है उसे इंटरटेनमेंट बनाना चाहिए। आप अगर अर्जुन का एग्जांपल दीजिएगा तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पढ़ाया था और पांचों पांडवों को पढ़ाया था। अर्जुन टॉप कर गया। तो ऐसा नहीं है कि बाकी भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये लोग चौपट हो गए। लोग ये लोग भी थे भाई। टॉप तो कोई एक ही ना करेगा। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या है कि आपके क्लास को लड़का भाग जा रहा है। आप अपने भी स्कूल में देखे होंगे कि कुछ टीचर का क्लास आप छोड़ना नहीं चाहते होंगे और कुछ टीचर को देख के बुखार लग जाता होगा। यूट्यूब पे भी देखे होंगे कुछ टीचर के क्लास को आप स्किप कर करके भगाएंगे कि तरीके आधा घंटा तो दिमागे चढ़ जाएंगे। और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जिनको आप देखेंगे बिना स्किप किए आपको क्लास देखेंगे। आप कहेंगे नहीं यार स्किप नहीं करेंगे, कब कौन सा अच्छा चीज पढ़ा के निकल जाएंगे। इनका क्लास एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे टीचर की पहचान क्या है? जैसे अभी क्या होता है कि टीचर लोग स्कूल में आ जाते हैं, कहीं नहीं बनाते रहते हैं, कहाँ है कोई, तो टीचर लड़के से मंगा देते हैं कि बबुआ पान लेते हो अमरीका की। अजब हाल है बेचारा, लड़के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। टीचर्स के लड़कों को भी एक तरह का आप समझिए कि किताब में लास्ट में एक पन्ना जोड़ देना चाहिए, एक अच्छे टीचर की पहचान। गुटखा पान खा रहा भाई, आपको अगर खाना है, आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप खाते होंगे तो आप स्कूल के बाहर खाइए। 8 घंटे क्लास में अगर आप स्कूल के पीरियड में नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप वहां से। लेकिन आपके वजह से एक लड़के का इमेज खराब हो जाता है। वो भी सोचेगा टीचर खा रहे तो हम क्यों नहीं खाए। दूसरा, टीचर्स का जो पहनावा ओढ़ावा है उस पर भी एक इसके लिए भी एक कंडक्ट कोड होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जो खास करके इसे कोचिंग लाइन में हम करें, कोचिंग के टीचर जो होते हैं इतने महंगे कपड़े पहनने लगते हैं लोग ना कि लड़के के अंदर एक अपने से एक तो भावना आने लगती है यार सर इतने अमीर है। यार एक स्टूडेंट जो होता है ना, काफी मीडियम फैमिली या गरीब लड़के ही ज्यादा पढ़ने आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जो टीचर को देख के ना उसके अंदर एक लगने लगता है कि नहीं वो अमीर है, पैसे वाले हैं, इसलिए उतना पढ़ के वहां चले आए हैं, और हम गरीब हैं, हमारे पास उतना कपड़ा नहीं है अच्छे तो नहीं। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए जो क्लास में जा रहे हैं एक सिंपल वे में जाए, ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ आप भी एक नॉर्मल इंसान है। बाकी आप अपने पर्सनल जिंदगी में घूमिए ना 2 करोड़ की लंबोर्गिनी कार खरीद के, कौन मना किया आपको। साथ ही आप देखोगे कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में आएंगे तो अपने बारे में बताने लगेंगे, हम ये हम वो। अरे भाई साहब आप अपने ज्यादा अपने बारे में क्या जरूरत है हाँकने का। नॉर्मल चीजें बताइए ताकि लड़कों को थोड़ा बहुत इंटरटेन भी होते रहे। और अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे भी थे या बहुत अमीर घर के भी थे तो लड़कों के सामने इस तरह से बोलिए कि देखो भाई हम भी बहुत कमजोर थे पढ़ने में, हम भी नॉर्मल फैमिली से आते थे, हम भी मेहनत किए, हम भी आगे आ सकते, तुम भी आ जाओगे। तो वहां क्या होता है फेंकने लगते हैं लोग, हम ये थे हम वो थे। इस पे भी थोड़ा गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। और इस गवर्नमेंट क्या रोक लगाएगी, लड़कों को दे दो कि भैया ये चीजें अगर टीचर कर रहा है तो फालतू है। साथ ही टीचर्स को एक चीज और देखे होंगे कि एक टीचर दूसरे टीचर की बड़ी बुराई करता है, अरे वो फालतू पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। अरे भाई आप कौन होते हैं बताने वाले? आप इस चीज के टीचर हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब पढ़ा है। लड़का बेवकूफ नहीं है, आज के वक्त में वो सब देख लेता है, और भला करे भगवान यूट्यूब का। तो आज जो टीचर के बारे में लड़का पहले क्या था कि एडमिशन लेने के बाद जानता था कि ये टीचर कैसा है, कैसा पढ़ाएगा, अब यूट्यूब पे ही देख लेता है कि कैसा पढ़ाएंगे। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किताबों के पीछे कुछ ऐसे लिस्ट दे देने चाहिए कि अगर ये चीजें आपके टीचर में है तो समझिए कि आपके टीचर अच्छे नहीं है, ये डी ग्रेड के चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो टीचर को भी समझ में आएगा भाई साहब हर किताब के पीछे लिखा हुआ है कि गुटखा खाने वाला टीचर फालतू होता है। अब वो क्या होगा, उनको मन भी रहेगा ना तो गेट के बाहर खाएंगे, चुप तक कहेंगे हमको डी ग्रेड का घोषित कर देगा। इससे क्या होता है कि टीचर्स के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक प्रेशर पड़ेगा और वो लड़कों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करेंगे। वो जमाना गया जब द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिलेशन। आज के वक्त में एक अच्छा टीचर वही है जो लड़के को एकदम फ्रेंडली व्यवहार करके पढ़ा सके। वरना अगर लड़के के अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये मेरे टीचर हैं तो वो खुल के सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। स्टूडेंट का लेवल नीचे होता है और टीचर का लेवल ऊपर होता है। अगर वो अपने लेवल से पढ़ा देगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या चाहिए कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि घर से पढ़ाई करके थोड़ा सा मेहनत करके अपने लेवल को थोड़ा ऊपर करना चाहिए। तब ये मैच होगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी क्या है कि टीचर जो है और ऊपर लेवल से पढ़ा रहा है, अल्लाह के बाद घर में पबजी खेल रहा है, उसको और कोई फुर्सत नहीं है। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है, तभी हम इस देश को ले जाएंगे आगे। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैथ में इंटीग्रेशन समेशन पढ़े थे, इतिहास में जो पलासी का युद्ध, सिकंदर का आक्रमण, ये सब पढ़े थे, भूगोल उगोल में पढ़े थे, उस सब का अभी जरूरत क्या पड़ता है, हमको पढ़ाया क्यों? तो भाई साहब देखिए, पढ़ाई का अर्थ होता है कि आपके दिमाग को विकसित करना। जो व्यक्ति ये मैथ में पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन समेशन, और ये जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी भी चाय की दुकान पर छोटे मोटे बहस में भाग नहीं लेते हैं। अगर आप उनको बहस में घेरिएगा ना तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है फिर मिलेंगे। और वही जो ये सब नहीं पढ़ा रहता है वो कहेगा, उल्टा सीधा बहस में फंस जाता है। तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना, आपके दिमाग का विकास करना। वरना आईएएस की पढ़ाई में जितना इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है उन लोग को, ड्यूटी लाने के बाद डीएम की कुर्सी पर बैठ के सबका कोई काम नहीं है। काम क्या है कि पढ़ाई के वक्त में जो अपने दिमाग को उसने विकसित किया, उस विकसित दिमाग का उपयोग वो नौकरी के बाद कैसे समाज की सेवा में करेगा, ये उद्देश्य होता है। हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।